लेकिन घर दक्षिण मुखी होने की वजह से और पितृदोष होने की वजह से घर में जो है आपस में मनमुटाव रहता है, वाद विवाद रहता है। घर की महिला किसी न किसी छोटे या ऐसे कार्य करती हुई दिखती है वर्किंग में, यानी कि नहीं, वो तो मैं करती हूँ। बोलो सीताराम। सीताराम। अब इतनी बारीकी से कोई बता देगा कि घर की महिला भी कोई वर्किंग करती है? ये घर ऊपर का है क्या आपका? ऐसे चढ़ के ऐसे जाते हैं ऊपर? नहीं, हाँ ऐसे करके। एक मोड़ है ना, जीने पे एक मोड़ आता है। हाँ जी। लड़ाई झगड़ा बना रहता है, वाद विवाद बना रहता है, हाँ। मन स्थिर रहता है, मन स्थिर रहता है, मन उचाट रहता है। घर में अगर आप आपस में 4 जने बैठ जाओगे तो आपस में तुरंत वाद विवाद बनना चालू हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। हाँ, बोलो ऐसा होता है या नहीं होता? होता है। सीताराम। घर में एक लड़की दिखती है जिसकी तीखी सी नाक दिखती है, आंखें थोड़ी पतली सी दिखती है। वो तो मेरी बेटी है एक। बिटिया तुम्हारी ऐसी है ना, उसका हुलिया बता रहा हूँ मैं, चेक करके घर में जाके। हाँ। क्या ऐसा ही हुलिया है? हाँ, पतली दुबली है। ये दरबार सच्चा दरबार हम इसलिए कहते हैं, हम आपको बकायदा बारीकी से चेक करके आपको सकल सूरत तथ्य और प्रूफ के साथ बताते हैं कि आपके घर में रहने वाले सदस्य जिनकी आप बात करेंगे वो कैसे है, आपका घर का नक्शा कैसा है, किस चीज़ का दोष है। ठीक है, आपको इतनी बारीकी से कोई भी दरबार नहीं बताएगा। ठीक है, कह देगा मलिनता है, ये है, ये है, ये छुट्टी जाओ, ये कर लो, ये कर लो। लेकिन हम क्यों दोष है, कहाँ से दोष है, कारण क्या है, वो सब देख के तभी ही आपको उसका उपाय बताते हैं। ठीक है, एक घर में पितृ दिखते हैं जिनके थोड़ा सा जैसे गाल भारी से दिखते हैं, थोड़े से लटके हुए से गाल। घर में एक बुजुर्ग दिखते हैं जिनका जो थोड़े से कम हाइट में भरा सा शरीर दिखता है और गाल हल्के से थोड़े बाहर जैसे बुजुर्ग के लटक जाते हैं, ऐसे हल्के से लटके हुए दिखते हैं। ये कौन है तुम्हारे घर में बुजुर्ग पितरों में? पितरों पता नहीं मुझे। मतलब पितरों का मतलब ये होता है जो गुजर हाँ, गए जो हैं, तो गुजर बुजुर्ग। गए हैं। ये मुझे नहीं पता, मैं देवता की जो तो मतलब संडे में भी कर लेती हूँ, कभी मावस में भी कर लेती हूँ। आप पितृ जो पूछते हो, कभी आपने उनकी कोई फोटो या उनका कोई रूप या घर में नहीं। कोई दीवार पे फोटो लगी हुई देखी अपने पति के? नहीं। पितृदोष आ रहा है। ठीक है, इनका जो घर से बाहर निकलते हैं, ये घर से बाहर जब भी निकलेंगे, इनके घर में क्या हो रहा है, जैसे इनका घर तो दक्षिण में घुसते हैं और इनका घर में दक्षिण की तरफ निकलते हैं। जब भी ये किसी कार्य से निकलेंगे घर से, तो इनको जो है घर में दक्षिण की तरफ जाएंगे ये। ठीक है, तो दक्षिण मुखी घर इनका आ रहा है, इनका दक्षिण घुसने का आ रहा है, इनका घर जो है निकलने का आ रहा है। ये इनके आपके वो थे ससुर साहब। अब देखो, दरबार ने इन्हें हुलिया बताया है कि उनके गाल जैसे खाल लटकी हो, इनके ससुर की भी थोड़ी सी खाल लटकी हुई है। अगर आप देखेंगे तो जैसा दरबार हुलिया बता रहा है, क्या ये हुलिया वैसे ही मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है या नहीं मिलता है? इनके हुलिया जो हम बता रहे हैं वो इनके पिताजी का बता रहे हैं। पितृदोष है। ठीक है, लेकिन घर दक्षिण मुखी होने की वजह से और पितृदोष होने की वजह से घर में जो है आपस में मनमुटाव रहता है, वाद विवाद रहता है। घर की महिला किसी न किसी छोटे या ऐसे कार्य करती हुई दिखती है वर्किंग में, यानी कि नहीं, वो तो मैं करती हूँ। बोलो सीताराम। सीताराम। अब इतनी बारीकी से कोई बता देगा कि घर की महिला भी कोई वर्किंग करती है? नहीं, लड़की भी करती है। आपने ये बात कभी किसी को बताया? वो आ रहा है, चेकिंग में आ रहा है ना। आपने ये बात किसी को बताई तो नहीं यहाँ दरबार में? किसी से पहले मिले तो नहीं? किसी से पूछा तो नहीं? किसी ने आपके बारे में कोई जानकारी, या आपने मेरे को या इनको किसी को सेवकों को बता दी हो? ऐसा तो नहीं है ना। कौन बता रहा है सारी बातें आपको? दरबार। और दरबार बता रहा है तो कौन बता रहा है? बाबा। क्योंकि बाबा हम सबको देख सकते हैं। सब में पहले पितरों का दीपक जलाओ, घर के मंदिर में ही। घर में पितरों का दीपक जलाओ, कुल देवता कुल देवी का दीपक जलाओ। ठीक है, काली रूपी कुल देवी जो कि माँ शेरों वाली के रूप में कहीं विराजमान है। साइड में छोटा रूप कोई काली का रखा होगा, देख लेना नहीं, जाके। मैंने काल का माँ का रख रखा है। बोलो सीताराम। 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 ठीक है, सब में पहले अपना पितरों का दीपक, कुल देवता कुल देवी का दीपक एक ही दिए में, एक जोत में नाम लेके जलाना है। ठीक है, ग्राम खेड़ा का दीपक और उसके बाद मंदिर के सभी देवता का दीपक, ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती पार्वती माता, आपके सभी रूपों के साथ जो मेरे घर में मंदिर में सभी देवता विराजमान है, सबका नाम लेना। यानी कि
आपके नाम का दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। आप मेरे द्वारा लगाए गए इस दीपक को स्वीकार करना और अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाना। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। ये घर छोड़ दो, घर चेंज कर लो, ठीक है। घर चेंज करके जिस घर से आप निकलो सवेरे काम के लिए, कोई भी बच्चा परिवार निकले, उसका घर का उगते सूरज की तरफ 3 कदम जरूर पड़ने चाहिए। उगते सूरज की तरफ निकलो और आपके कदम भी 3 उगते सूरज की तरफ पड़े, ऐसा घर ले लो। ज़मीन का घर लेना और इसी तरह से पूजा करना। आपकी पूजा लगती है, लेकिन वास्तु दोष पितृदोष की वजह से पूजा का फल नहीं मिल पा रहा। घर 1,01% बनेगा। जाओ इस टाइम पर लेके आओ, लिख के दे रहा हूँ। 1,01% बनेगा। 5 साल से पहले बनेगा और 3 साल के अंदर बनेगा। जाओ। घर का विजन बता रहा हूँ, जो बाबा विजन दिखा रहे हैं, जो बाबा पिक्चर चलाते हैं, जो बताते हैं और दिखाते हैं। छोटा टुकड़ा होएगा 30, 35, 40 गज के आसपास, ठीक है। मत्था थोड़ा ऐसे 15 फुट के आसपास होएगा। थोड़ी सी गहराई ज़्यादा होएगी। थोड़ा सा बना होएगा ऐसे कच्चा पक्का सा, बाकी आपको बनाना होएगा। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम।